सरकार के द्वारा बच्चा पैदा होने के बाद मिलती है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट। तो इस किट में क्या क्या मिला है मुझे, मैं आपको बताऊंगी पूरे ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। निकल पड़ी मैं और आंगनबाड़ी के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी में आज मुझे काम था। आज उन्होंने मुझे मतलब हमारी जो किट थी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, वो मुझे मिलनी थी, क्योंकि मेरा अभी बेबी हुआ है। तो मेरा बेबी छोटा है, तो जिन जिनके भी अभी अभी प्रसव हुए थे उन सबको आंगनबाड़ी के थ्रू मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट मिलनी थी। तो मैं उसी को लेने के लिए जा रही थी। तो उसको लेने के लिए मैं ये पूरा पर्स लेके जा रही हूँ। इसमें जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मंगाए थे वो सारे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, इस किट को लेने के लिए इतने चक्कर लगे ना मेरे, कम से कम 8 से 10 चक्कर मेरे प्रधान के पास लगे, फिर सचिव के पास लगे। क्योंकि मुझे जो है अपना पहले तो पंचायत घर में अपना नाम चढ़वाना था। नाम चढ़वाने के बाद फिर अपने बच्चों का नाम चढ़वाना था। उसके बाद सारी वेरिफिकेशन के बाद ही ये किट मिलती है। तो मैं यहाँ आंगनबाड़ी में आके जो आंगनबाड़ी वाली दीदी होती है उनको दिखा रही थी कि ये देखो भाई, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गई हूँ। तो डॉक्यूमेंट लेके आ गई। ये आज बाहर ही बैठे हुए थे धूप में। वैसे ये यूजुअली अंदर बैठते हैं, पर आज बाहर बैठे हुए थे। तो उनको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद इन्होंने जो है मेरे से फॉर्म भरवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा फॉर्म था भरने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक मेरे को डेमो फॉर्म दे दिया था। उन्होंने, दीदी ने मुझे बोला कि इसको देख देख के, इस फॉर्म को देख देख के भरना, तो कोई गलती नहीं होगी और साफ़ सुथरा भरा जाएगा। पहले हमने सबने ये सारे फॉर्म भरे। जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई थी यहाँ पे, सबने पहले फॉर्म भरे अपने। और जो हमारे फॉर्म सबमिट होने थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ सबमिट करवाया। और धूप में बैठे बैठे फॉर्म मैंने भर दिया था। उसके बाद मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने पानी का गिलास मंगवाया और मैं अभी पानी पी रही थी। बिकॉज़ धूप में बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन सी फील होने लग जाती है। तो और भी लेडीज़ बैठी हुई थी, ये सब वेट कर रही थी किट मिलने का। तो अभी काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, अब सारी की सारी लेडीज़ आ गई हैं, तो अब मैं किट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती हूँ। जो आशा दीदी नहीं, सॉरी, आंगनबाड़ी वाली दीदी है, उन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला इनको कि पहले, सबसे पहले मुझे दे दो, क्योंकि मुझे जाना है। शिवाय बहुत देर से मेरा वेट कर रहा था, बहुत टाइम हो गया था और मैं उसको घर छोड़ के आई हुई थी। और काफ़ी देर हम यहीं पे रहे आंगनबाड़ी में बैठे हुए। तो होता ही है यार, छोटे बच्चे को ज़्यादा देर आप छोड़ नहीं सकते, स्पेशली जब आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग के में हो तो। और फिर ये जो है, इन्होंने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट यहाँ पे कोने में रखी हुई थी, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे ही दी। मैंने इन्हें बोला कि पहले मुझे ही दो, बाकियों को बाद में देते रहना आप, क्योंकि मेरे को जाना है जल्दी। बिकॉज़ और लेडीज़ जो हैं वो कुछ अपने बच्चे साथ में लेके आए थे, बट मैं अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके आई थी। मैं जो है सिर्फ अकेली ही आई थी लेने के लिए किट। तो और वैसे भी यार, छोटे बच्चे को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बच्चों को घर ही छोड़ के, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूटी में जाना है और मुझे ये किट लेके आनी है। उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि इस किट का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। तो ये ना फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। इन्होंने बोला कि फ़ोटो भी खींचेंगे, उसके बाद किट मिलेगी जी। तो मैंने कहा वाह, ये सरकार के द्वारा हमें बच्चा पैदा करने के लिए इनाम मिला है। क्योंकि पहले तो नहीं मिला था जब मेरी वेदा हुई थी, बट हाँ, सेकंड बेबी में अब ये स्कीम कुछ आई होगी। तो अब जो यहाँ की सीएम है, उन्होंने ये महालक्ष्मी किट लॉन्च की है। तो इसमें मैं मतलब एक्साइटेड तो हो रही थी कि इस किट में क्या क्या मिलेगा हमें। तो ये पहले सबको फ़ोटो खिंचवा रहे थे, उसके बाद दे रहे थे। तो मैं तो अपनी किट लेके चल दी। बाकियों ने फिर औरों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई होगी और औरों को भी किट डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो मैं ना इसको जब लेके जा रही थी ना, तो एक तो ये हैवी थी थोड़ी सी। और इन्होंने ना यहाँ पे जो स्कूल का, ये स्कूल भी है और आंगनबाड़ी भी है ना, तो इसका जो गेट है ना, इसमें संगल सा लगा रखा है। और इसके बीच में से ना मैं निकल ही नहीं पा रही थी किट लेके, क्योंकि या तो पहले मुझे ही निकलना था या पहले किट को ही निकलना था। बट मैं इसको साथ में लेके निकलना चाह रही थी, बट ऐसा हो ही नहीं रहा था और ये मेरे हाथ से ना बार बार फिसल रही थी। तो मैंने कहा यार, ये कैसे खुलेगा। मैंने इनको बोला भी कि इनको खोल दो संगल को। उन्होंने बोला संगल तो नहीं खुलेगा। फिर मैंने क्या किया कि पहले मैंने किट घुसाई, पहले उसको निकाला बाहर, और फिर मैं खुद उस अपने आप निकली किट को लेके ना। तो मैंने इसको स्कूटी पे रखा और मैं घर लेके आई। तो मैं रास्ते भर यही सोच रही थी आते आते कि यार, इसमें क्या होगा क्या होगा, क्योंकि नहीं, एक्साइटमेंट थी तो हो रही थी मुझे कि इसमें मिला क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो, जब मैं खुद ले ही रही हूँ ये चीज़, तो फ्यूचर में अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा तो किसी को मतलब पता तो होना चाहिए ना, नॉलेज में, कि हाँ भाई इसमें क्या मिलता है। इस टॉपिक के ऊपर वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने वीडियो बनाई होगी या
किसी ने कोई ऐसा व्लॉग या वीडियो पोस्ट किया होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि मेरी इस किट में मुझे क्या मिला है। तो ये है जी हमारी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट। और वेदा मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि इसमें क्या था, और वानी भी घर पे ही थी तो वो भी देख रही थी कि मामी जी इसमें क्या मिला है। उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि इसमें क्या होगा किट में। तो वेदा को मैंने बोला कि वेदा इसमें ना आप मेरा और भाई का सामान आया हुआ है। तो वो कह रही थी कि नहीं मम्मा भाई का नहीं, इसमें मेरा और आपका सामान आया हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ मेरे लिए ही होती है। और ये खड़ी होके बस तब तक यहाँ से नहीं हिली जब तक मैंने पूरी किट नहीं खोली। देखती रही कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग हुई थी यार, मतलब इन्होंने प्रॉपर एक बैग में पैक करके दी थी ये किट। ऐसे ही मुझे लगा कि सिर्फ ये गत्ते का जो मतलब डब्बा है, इसके अंदर नॉर्मल रखा होगा सामान, बट नहीं, इन्होंने प्रॉपर जिप लॉक वाला जिप वाला बैग दिया था। इस बैग में क्या बोलते हैं सामान था सारा का सारा बच्चे का। और एक्चुअली इसमें बेसिकली इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, बट इसमें ज़्यादा भी कुछ नहीं था, लेकिन था काफ़ी, जो भी था वो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी। इसमें था जी माँ के लिए ये देखो छुआरे और खुमानी मिला था, खाने के लिए सामान मिला था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। और टावल थे इसमें, दो दो टावल थे, और एक ही छोटे बेबी के कपड़े थे, और सॉक्सेस थी, और ये मस्टर्ड ऑयल था। और जो ये टावल थे ना, ये मुझे मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल एवरेज एवरेज भी क्या बिलो एवरेज क्वालिटी के थे। और इसके अंदर क्या था, मैं खोल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पिंक पिंक सा क्या है। इसमें मुझे लगा बेडशीट, मैं कहा बेडशीट भी नहीं, बट ये छोटी छोटी सी बेडशीट टाइप की समझ लो बच्चों की वो थी। और इसमें ना काफ़ी सारी नैपीज़ मिली हुई थी यार बच्चे की ना, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है जिनके छोटे बेबी हैं। बट ये है कि मेरा शिवाय तो अब बड़ा हो चुका था, वैसे भी मैं किट लेने में लेट हो गई थी क्योंकि लास्ट टाइम जब किट आई थी तो ख़त्म हो चुकी थी। और फिर जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी कंप्लीट की तो अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। और इसमें ये लेटर भी मिला था जो मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें बेस्ट विशेज़ या जो भी लिखा था गर्भवती स्त्री और नई नई जो माँ बनी है उनके लिए। और इसमें जो काम की बहुत अच्छी चीज़ थी वो थी, इसमें जो है डाबर का हमें ऑयल मिला था बेबी का, और बेबी का पाउडर मिला था, बेबी का सोप मिला था, और मस्टर्ड ऑयल भी मिला था माँ की मालिश के लिए, और माँ के लिए सोप भी मिला था, और जो है कपड़े धोने वाला साबुन भी मिला था। और ये जो है ये पहले मैं सोची थी ये क्या होगा क्या होगा, बट फिर मैंने जब इसको देखा तो मैंने मतलब पूरा नहीं खोला, बट मैंने आइडिया लगा लिया था। इसमें पिलो कवर दिखे मुझे तो मैंने कहा अच्छा ये बेडशीट है। बेडशीट थी, और एक शॉल अलग से मिली थी, और एक बेबी का ब्लैंकेट मिला था, बेबी के कपड़े भी मिले थे बेबी का, और एक ड्राई शीट भी मिली थी। बट ये ड्राई शीट ना इसमें पता नहीं क्या वाइट वाइट सा लगा हुआ था, मैं चौक टाइप का होता है ना कुछ, वो लगा हुआ था। तो ये मिला था, और इसमें नेल कटर भी मिला था यार, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी, यूज़फुल चीज़ें मिली थी। ऐसे नहीं है कि कुछ पैसा मिला था। और एक दरी, ये जो लास्ट में था ये दरी टाइप की थी। इस दरी में ना मतलब थोड़ी गर्म दरी होती है ये, तो इसको नीचे बिछाने के लिए अच्छी थी। बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं है कि हम इसको वैसे बिछा सकते हैं, बट हाँ नीचे बिछाने के लिए ये ठीक थी, क्योंकि बेड वगैरह के लिए तो नहीं सही थी। वैसे भी दरी बेड पे नहीं बिछाते, बट मुझे लगा कि शायद कंबल जैसे दिख रही है तो अच्छी क्वालिटी का होगा, बट वो बहुत अच्छा नहीं था। बट ये जो ब्लैंकेट था ये बेबी का था, ये वेदू लेके बैठ गई। इसने बोला कि मम्मा मुझे चाहिए ये ब्लैंकेट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप ही रख लो।